नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद। आप सबको आज के इस फंक्शन के वर्ग में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज लगता है कि ठीक ठाक समय पर लगभग मैं शुरुआत किया हूं और मैं प्रयास करूंगा कि इससे भी और समय पर आप सबको वर्क प्रारंभ हो, जिससे आप सबको क्लास को करने में आनंदित महसूस हो। तो चलिए हम और आप दोनों लोग मिलकर चलते हैं और इस वर्ग का हम लोग आनंद लेते हैं। चलिए देखिए, आज के क्लास में हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। जैसे हिंदी में हम लोग फलन बोलते हैं, तो आप लोग भी बोलेंगे कि सर फंक्शन तो बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। ये भी बात सही है कि फंक्शन आप सब लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। फंक्शन में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार, क्योंकि ये भी तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। इसमें हम सब लोग पढ़ रहे हैं वन ऑन टू फंक्शन, सॉरी ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। आप सब लोग कहें कि ऑन टू और इनटू फंक्शन भी हम लोग तो पढ़े, तब क्या पढ़ना है? तो ऑन टू इनटू फंक्शन में एक मैपिंग मेथड पढ़े थे, फिर एक अलजेब्रिक मेथड पढ़े थे। अब आज हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। जिसे हम सब लोग आलेखी विधि बोलते हैं, और इसी पर हम सभी लोग इस वर्ग को विशेष तौर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आलेखीय विधि आप सब लोग समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और आलेखीय विधि आज समझेंगे। उसके बाद मैं आज लास्ट में मैं बताऊंगा आगे की फिर रणनीति के बारे में। ठीक है ना? देखिए करना क्या है, अब इस पर हम सब लोग विशेष ध्यान देंगे। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप सबको, और उससे आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे सबसे पहली बात, हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बनाते हैं। एग्जाम्पल आप सभी के समझ फर्स्ट और सेकंड लेना होगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे यहां पर एक्स अक्ष और पुनः हम लोग वाई अक्ष ले, कोई भी फंक्शन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन फंक्शन हम लोग क्या लेते हैं, एफ आर टू आर में। अब ऐसा करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये पूरे रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन है। ठीक है? अब यहां से इस प्रकार की हम लोग एक काम करते हैं कि ये जो फंक्शन है यहां से इस प्रकार हम लोग बना लिए, या हाँ इस प्रकार बना लिए। तो सबसे पहली बात, क्या ये फंक्शन अब इस प्रकार बना लिए हैं तो डिफाइंड है, परिभाषित है या नहीं? तो कहना है कि बाई अक्ष के समांतर कोई रेखा खींच कर देखेंगे, यदि एक बार कट करेगा तो फंक्शन परिभाषित है। अब यहां के बाद हम लोग आगे, और वन वन फंक्शन तो जांचना नहीं, ऑन टू की बात करते हैं। एक बात समझिए, इसमें आगे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहां जो आप देख पा रहे हैं, आगे वाला को हम लोग एक्स बोलते हैं और इधर वाला को वाई बोलते हैं। तो कहता है यही कि जब आप यहां पर फंक्शन यदि सेट ए से सेट बी में बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, या 2 4 6 7 8 दे दिया, इसको इसको यदि जोड़े तो इधर वाला को हम लोग एक्स और इधर वाला को वाई बोलते।
तो कहता है कि इधर जो बाई वाला है इसमें खाली नहीं रहना चाहिए। यदि यहां खाली रह गया जैसे 8, तो ए ऑन टू होगा, ए ऑन टू नहीं इनटू हो जाएगा। मतलब बाई वाला में आपका खाली नहीं होना चाहिए, मतलब इधर बाई अक्ष पर भी जो है ग्राफ आपका खाली नहीं होनी चाहिए। यदि ग्राफ खाली रह गया मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यही बात मैं समझा रहा हूं। आप देखेंगे तो बाई अक्ष के यहां से चलेंगे इधर, तो इसके सामने तो ग्राफ है, लेकिन अब देखिए जीरो के सामने ग्राफ है। क्या नीचे ये सब जो एरिया है ग्राफ है? मतलब बाई का जो इधर प्लस इंफिनिटिव से लेकर माइनस इंफिनिटिव, ये जो पूरा एरिया है, क्या सभी एरिया में ग्राफ है? मैं अभी समझाना शुरू ही किया हूं, आपको समझ में आ जाएगा, घबराइए मत। कहने का अर्थ यही है कि यहां पर x का मान तो जो आपको लेना है वो लेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन कह क्या रहा है कि जो आपको y का मान माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव लेना है, इस सभी माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव में सभी बिंदुओं पर ग्राफ है या नहीं। ये तो ऐसे जाते रहेगा, जैसे इस ग्राफ को हम लोग लिए हैं, तो यहां से इस प्रकार यदि आप ले रहे हैं तो x इधर की ओर तो जाते रहेगा, y इधर की ओर, इसमें x में तो प्लस इंफिनिटिव और इधर माइनस इंफिनिटी तो जल जाए, ऐसे धीरे 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 इधर माइनस इंफिनिटी तक हो जाए, इधर प्लस इंफिनिटिव धीरे 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 ऐसे जाते जाते हो जाए। लेकिन यहां पर आपसे मैं पूछूं कि बताओ बाई वाला में पूरा के पूरा ऊपर ग्राफ हो जाएगा क्या? तो कि जी ऊपर की ओर तो हो जाएगा, लेकिन क्या -1 पर होगा? नहीं होगा। -2 पर होगा? नहीं होगा। -3 पर होगा? नहीं होगा। मतलब ये सब खाली रह जाएगा। और जैसे आप देख रहे हैं कि कोई अगर सेट बी वाला अगर खाली रह जाए तो ऑन टू नहीं होगा। मतलब आपसे मैं कभी पूछूं कि यदि कोई ग्राफ बाई अक्ष में जो ए दिया गया है और इसमें खाली रह जाए तो ऑन टू होगा, मतलब ए नॉट ऑन टू। आच्छादक नहीं, मतलब यहां पर ए क्या है? इनटू, मतलब अनाच्छादक। इस बात को यहां पर समझने की कोशिश करना है। मैं एक और एग्जांपल लूंगा, उससे एकदम स्पष्ट होने वाला है और बेहतरीन तरीके से समझने वाले। जैसे आप सबके समझ सेकंड एग्जांपल मैं फिर एक R2R ले रहा हूं, ठीक है? और इसमें भी आप सभी के समझ में कई सारा ग्राफ लूंगा। तो यहां पर एक्स अक्ष और यहां पर इस प्रकार हम लोग वाई अक्ष ले लें, ठीक है? एक्स अक्ष वाई अक्ष तो हो गया। मैं ग्राफ अब यहां से ऐसे कर लेता हूं, यहां से इस प्रकार मैं बना लेता हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि देखिए जी ये जो ग्राफ बना है, अब इस ग्राफ के बारे में आप बताइए ऑन टू होगा या नहीं होगा? आपको बताना है, मैं नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानता। केवल आपको बताना है कि क्या ये बाई अक्ष में एक खाली रह जाएगा या ये बाई अक्ष के सामने मतलब सभी बिंदुओं पर बना लेगा। खाली रह जाएगा मतलब ऑन टू नहीं होगा, सभी बिंदुओं पर बना लेगा मतलब ऑन टू हो जाएगा। बस इतना समझ लेना है। तो अब इस तरफ यदि आप देखेंगे तो प्लस इंफिनिटी और इधर देखेंगे माइनस इंफिनिटी। देखिए जीरो के सामने तो ग्राफ है, यहां पर 1 के सामने भी ग्राफ है, 2 पर भी ग्राफ है, 3 के सामने भी ग्राफ है, 4 के सामने भी ग्राफ है। ऐसे करते हुए ये अनंत तक ऊपर की ओर जाएगा और इधर प्लस इंफिनिटी के सामने कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, सभी बिंदु पर ग्राफ। नीचे यदि देखा जाए -1 इस पर भी है, -2 पर भी है, -3 पर भी है। ऐसे यदि आप देखें
तो जितने बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर एक ग्राफ बन जाए, ए टू जेड पॉइंट पर एक ग्राफ बन जाए। इतना आप समझ लीजिए। क्लियर? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि एक जितने बिंदु हैं ए टू जेड पॉइंट पर एक ग्राफ बन जाएंगे, ए टू जेड पॉइंट पर। ठीक है ना? इतनी बातें आप सबको मेमोरी में सेट रखनी, इतनी बातें ध्यान दे दिए तो ठीक ठाक। और कोई खाली नहीं रहेगा, इसका मतलब इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। अब ऑन टू आच्छादक इसी को बोलेंगे कि यहां पर नॉट इनटू, नॉट इनटू मतलब अनाच्छादक नहीं। अब देखिए इतनी सारी जब बातें आप समझ चुके हैं तो अब यहां से थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की बातों पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे अब आप सभी के समझ में अब दे रहा हूं एक क्वेश्चन, अब इस पर आप सभी को विशेष ध्यान देना है। यदि if r to r comma fx is equal to x, fx is equal to x, then इतना हो तो, इतना हो तो, इतना हो तो f है, f है, f है। अब इसमें आपको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, if r to r comma fx is equal to x, then if is option A on to option B into ऑप्शन सी बोथ, और ऑप्शन डी नन। अब आप सबको ये बताना होगा कि ये कैसा ग्राफ होगा और इसमें कौन सा फंक्शन ये होने वाला है। देखिए दोस्तों, अब इसे समझने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, एक्स अक्ष ले लेते हैं और वाई अक्ष ले लेते हैं। ठीक है? इसमें अब विशेष ध्यान दिया जाए तो हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष तो ले ही लिए हैं। अब यहां से कुछ यदि ग्राफ बनाने की इच्छा हो जाए तो इसमें ग्राफ यहां से इस प्रकार हम लोग बना लेंगे और इसी को हम लोग y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू x का ग्राफ बोलेंगे, जो मूल बिंदु से होते हुए जाए। देखिए इसमें ही हम लोग आगे वाला को x बोलते हैं और इसको हम लोग y बोलेंगे। तो अब यहां पर 1 के सामने भी ग्राफ हो गया, 2 के सामने, 3 के सामने, -1 के सामने, -2 के सामने, -3 के सामने, सभी बिंदुओं पर एक ग्राफ हो। यही बात को आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ 1 2 3 ऐसे करके इधर जितना जाइए और इधर जितना जाइए। इसका मतलब आप देखिए कि जितना बाई का वैल्यू है सभी बिंदुओं पर एक ग्राफ बन रहा है, मतलब ऑन टू होगा कि नहीं? मतलब इसमें जो यहां दिया गया है सभी बिंदुओं पर ग्राफ होगा, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू होगा। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये ऑन टू है, मतलब आच्छादक। इसका मतलब एक ग्राफ इनटू नहीं है, अनाच्छादक नहीं है। इसका मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन ए आएगा। एक एग्जांपल और मैं आपको समझाऊंगा ना, एकदम स्पष्ट हो जाए।
एकदम अस्पष्ट का मतलब एकदम अस्पष्ट, इसमें किसी प्रकार का कोई इंतु किंतु आपको नहीं रहेगा। सर एक ग्राफ कैसे बना रहे हैं, एक उसमें ग्राफ का बेसिक में मैं फोल्डर डाला, वहां से ग्राफ को सीख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आगे मत बोलिएगा। ऐसे में ग्राफ को नहीं बता रहा हूं, मैं 1 ऑन टू फंक्शन को बता रहा हूं। ग्राफ तो मैं बना दे रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं केवल बाई अक्ष के सामने ग्राफ बना है कि नहीं बना है। इससे 1 होगा और सॉरी ऑन टू होगा कि इनटू होगा, केवल इतना मैं जानने की कोशिश करा रहा हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा रहा हूं। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूंगा उस पर विशेष ध्यान दीजिए। आप सबके समझ यदि क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि बच्चों यहां पर यदि एफ आर टू आर कॉमा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो एफ है। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद एकदम आपका स्मूथ हो जाने वाला है। मतलब इसी को आप क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इफ आर टू आर कॉमा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एफ इज ऑप्शन ए ऑन टू आच्छादक, ऑप्शन बी इनटू मतलब अनाच्छादक, ऑप्शन सी बोथ मतलब दोनों, और ऑप्शन डी नन। अब इस पर आप सबका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि आप बहुत व्यस्त तरीके से इसे समझ पाएंगे। बताइए इसका सही जवाब क्या हो, ऑन टू होगा या इनटू होगा, ये बताने की कोशिश करें। बहुत स्पष्ट समझ में आने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए अब सबसे पहली बात करना क्या है, इस पर आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिए। यहां पर एक्स अक्ष, उसके बाद इधर वाई अक्ष आ गया। अब जब हम लोग इतना कर चुके हैं तो अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो बना लिए, यहां पर 0, यहां एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात किया जाए तो यहां से अब ऐसे आएगा, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ यहां आप सब लोग देख पा रहे हो आगे वाला एक्स और इसको हम लोग वाई कहते हैं, तो यहां पर क्या ये पूरा के पूरा रियल वैल्यू, मतलब ऊपर में तो प्लस इंफिनिटी और नीचे माइनस इंफिनिटी तक होगा, मतलब यही होगा। तो क्या ये -1 पर ग्राफ बना हुआ है? अरे पूरे रियल वैल्यू में तो नीचे से ऊपर तक होगा। -2 पर ग्राफ बना हुआ है, -3 पर ग्राफ बना हुआ है, मतलब बाई अक्ष पर वैल्यू बहुत सारे खाली रह गए। जितना ये बोल रहा है इस सभी बिंदु पर ग्राफ है क्या? नहीं। इसका मतलब ये इतने सारे वैल्यू जो इधर बोल रहा है इस खाली रह गए, और जब खाली रह गया मतलब ऑन टू होगा नहीं होगा, मतलब ये नॉट ऑन टू होगा। ऑन टू आच्छादक नहीं होगा, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू अनाच्छादक। देखिए एकदम स्पेशल तरीका समझिएगा और इसका सही जवाब ऑप्शन बी आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं दे रहा हूं, सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अंतर मैं करूंगा और आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं क्या करने जा रहा हूं, क्वेश्चन है यदि इफ आर टू आर कॉमा एफ एक्स सॉरी इफ आर टू 0 टू प्लस इंफिनिटी कॉमा
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो एफ है, इफ एफ आर टू 0 टू प्लस इंफिनिटी, comma fx is equal to x square, then f is option A onto आच्छादक, ऑप्शन बी इनटू अनाच्छादक, ऑप्शन सी बोथ दोनों, और ऑप्शन डी नन। अब आपको बताना है कि ये ऑन टू फंक्शन होगा या इनटू फंक्शन होगा। देखिए, आप अपना समझने का तरीका को विकसित कीजिए और सोचिए कि कैसे बनाना है। देखिए, इस क्वेश्चन में और उसमें कहां का अंतर है। इसमें देखिए ऑल रियल वैल्यू आर है और इसमें आप देखिए तो 0 से प्लस इंफिनिटी, बस इतना का अंतर है। आइए अब हम लोग इस पर विशेष विचार करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले तो एक्स अक्ष वाई अक्ष हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहां पर अब एक्स अक्ष वाई अक्ष जब बनाएंगे, एक्स अक्ष भी बन गया, वाई अक्ष भी बन गया। अब मैं यहां पर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का इसका मैं ग्राफ बना रहा हूं। यहां से ए ऐसे, यहां से ए ऐसे, यहां पर 0 आएगा। अब देखिए ये तो एक्स अक्ष में इधर की ओर जा रहा है, लेकिन अब मैं आपसे बोलूंगा कि ये ग्राफ जो 0 से कहां तक बोल रहा है, ये वाई जो बोल रहा है, इसी को आप वाई बोलते हैं, तो ये 0 से प्लस इंफिनिटी बोल रहा है। तो इसका जो ग्राफ का एरिया है ये 0 से प्लस इंफिनिटी बोल रहा है, मैंने 0 से प्लस इंफिनिटी। तो ये पूरे एरिया में क्या ग्राफ है या नहीं। तो अब आप खुद देख लीजिए कि यहां पर ये जो बोल रहा है जितना बाई का वैल्यू, तो 0 पर भी ग्राफ है। यहां के बाद प्लस इंफिनिटी, यहां पर देखिए 1 पर भी ग्राफ है, फिर 2 पर भी ग्राफ है, ऊपर चले तो 3 पर भी ग्राफ है। ऐसे करके आप देखिएगा तो कोई ऐसा 0 से प्लस इंफिनिटी के बीच में कोई ऐसा बिंदु है जहां ग्राफ नहीं बना हुआ है। अरे जितना ए इधर का वैल्यू है वो सभी बिंदु पर बना हुआ है। जैसे एग्जांपल से समझे, इधर एफ ए टू आपके पास बी कोई फंक्शन हम ले, ए टू आपके पास बी, और यहां 2 4 आप 5 6 7 8 ले ली, और जितना सेट बी में लिया गया है इस सभी वैल्यू आपको किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। 6 भी जुड़ा हो, 7 भी, 8 भी, तो इस प्रकार के फंक्शन को ऑन टू बोलेंगे। तो इधर वाला जो है पूरा के पूरा जुड़ा हुआ है तो ऑन टू होगा। तो यहां पर आपको जो कोडोमेन जो दिया गया है, जिसे हम लोग कोडोमेन बाई निकाल रहे हैं, तो ये 0 से यहां पर इधर प्लस इंफिनिटी। अब ध्यान दीजिए, यह बाई अक्ष पर जैसे आपका -1 होगी, तो -1 पर ग्राफ नहीं है, तो नहीं है, तो इसमें -1 है कहां। कई मूर्ख लोग यही बात नहीं समझ पाते। यदि -1 पर ग्राफ नहीं बन रहा है तो क्या दिक्कत की बात है। इसमें -1 है भी कहां, -1 नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होता है यहां पर इस समझिए, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी, यहां 0, तो इसका अर्थ होता है कि 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी इस एरिया, तो यहां पर 0 से प्लस इंफिनिटी ऊपर की ओर है,
तो 0 से प्लस इंफिनिटी के कोई बिंदु खाली है? इसके ए टू जेड बिंदु है, इसलिए सभी बिंदु पर ग्राफ है। और इस प्रकार के फंक्शन को हम सब लोग कैसा फंक्शन बोलेंगे? तो टोटल बिंदु पर ग्राफ है, इसलिए ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। मतलब इनटू अनाच्छादक ये नहीं होगा। एक बात आपको समझने की आवश्यकता है। कई बार क्या है कि यहां कंफ्यूजन में पड़ जाते, मतलब जो यह दिया गया है यदि इसके टोटल बिंदु पर ग्राफ होगा तो इस प्रकार के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोले। यदि इसमें कोई खाली रह जाएगा तो उस प्रकार के फंक्शन फिर ऑन टू फंक्शन नहीं बोले। पिछला में देखिए, यहां पर आर का मतलब क्या होता है? आर बराबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसमें एरिया बोल रहा है कि आपको नीचे से ऊपर तक सभी बिंदु पर ग्राफ लेना चाहिए, माने प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो अब यहां पर बताइए कि ग्राफ जो है क्या -1 पर है, -2 पर है, -3, ये सब खाली रह गया। और जब खाली रह जाएगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो इसमें पूरे रियल वैल्यू था, तो इधर खाली रह गया तो ऑन टू नहीं हुआ। लेकिन यहां पर आपके पास 0 से प्लस इंफिनिटी बोल रहा था, समझ गए ना? तो 0 से प्लस इंफिनिटी बोल रहा है तो इसमें ग्राफ हो जाएगा। अब इस बात को मैं समझा रहा हूं, अब आगे आप चलिए। हमें लगता है एक और एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत बढ़िया से स्पष्टीकरण हो जाएगा। एक एग्जाम्पल में बहुत बेहतर समझ पाएंगे, कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो आइए मैं समझाता हूं। जैसे देखिए, यहां पर ए आपका ऑन टू नहीं हुआ था, इनटू हो गया। यहां पर ए वाला जितना बोला उधर वही ले लिए, इसलिए ऑन टू हो गया। अब मैं चाह रहा हूं तीसरा एग्जाम्पल आप सबके समझ लूं, उसमें बहुत बेहतर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आप सभी के समझ है, यदि if r to r comma fx is equal to e to the power x, इतना हो तो f है। जैसे क्वेश्चन आप सबके समझ आ गए, if r to r comma fx is equal to e to the power x, then f is ऑप्शन ए ऑन टू आच्छादक, ऑप्शन बी इनटू अनाच्छादक, ऑप्शन सी बोथ दोनों, ऑप्शन डी नन। अब आप सबको ये तय करके बताना होगा कि ये जो फंक्शन सामने दे रखा है, ये फंक्शन ऑन टू होगा कि इनटू होगा। अब आपको तय करना है। सभी लोग फटाफट बताने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि बहुत बेस्ट और अच्छा समझ पाएंगे, सोचने का लेवल विकसित होगा और ठीक ठाक तरीके से समझे। देखिए इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहली बात, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना ली। अब यहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष बना है, यहाँ 0 होता है। देखिए एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स का यदि ग्राफ आपको मालूम नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार इसका ग्राफ जाता है कि 1 पर कट करता है। देखिए अब यहाँ ये जो पॉइंट दिया गया है, अब इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश, ये पूरे रियल वैल्यू है, इसी को हम लोग वाई बोलेंगे। तो मैं आपसे केवल ये पूछता हूं कि इसका अर्थ क्या होता है? आर का मतलब, आर का मतलब माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव, तो माइनस इंफिनिटिव तो है इधर प्लस इंफिनिटिव। तो मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताइए जी, ये क्या -1 पर ग्राफ है? क्योंकि इसमें पूरे रियल वैल्यू में तो -1 भी होता है, ताकि सर -1 तो खाली रह जाएगा। और जब -1 खाली रह जाएगा मतलब इस पर ग्राफ नहीं बना, और खाली रह गया बाई अक्ष पर तो समझिए ऑन टू नहीं होगा। जैसे -2 पर ग्राफ बनेगा क्या?
-3 पे ग्राफ बन जाएगा क्या? और जब भी यदि इधर खाली रह गया बाई अक्ष पर, तो समझिए कि ए फंक्शन आपका ऑन नहीं होगा। यहां पर ए फंक्शन ऑन है, आच्छादक नहीं हो। इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग इनटू अनाच्छादक बोलते हैं, ठीक है। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी। सेम इसी क्वेश्चन को मैं अब थोड़ा सा और आगे एक कदम बढ़ता हूं और तब मैं आगे देता हूं, उसको समझिए। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां जो क्वेश्चन हम लिए थे ये वाला, इसमें यहां पर हम बिग ब्रैकेट का प्रयोग किए थे, ठीक है ना, जो पहले ए वाला क्वेश्चन लिए थे। लेकिन अब जो है इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, यदि इफ R2 0 टू प्लस इंफिनिटी स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे हैं, समझ गए, स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिए। fx इज इक्वल टू e टू द पावर x, इतना हो तो इफ है। अब देखिए इसी को आप क्या करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे इंग्लिश में इफ r टू r और 0 टू प्लस इंफिनिटी fx is equal to e to the power x, then if is ऑप्शन ए ऑन टू मतलब आच्छादक, ऑप्शन बी इनटू अनाच्छादक, ऑप्शन सी बोथ दोनों, और ऑप्शन डी नन। देखिए सेम वैसा ही बनेगा, लेकिन आप सबको समझने की आवश्यकता है, और जब इसे समझ लिए, समझिए गर्दा मच जाएगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहली बात यहां एक्स अक्ष, उसके बाद वाई अक्ष, ठीक है। अब जब इतना आप समझ चुके हैं, तो अब एक बात पर विशेष विचार कीजिए, यहां एक्स अक्ष और आप सबके समझ वाई अक्ष तो आ गए, ठीक है। अब यहां एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स की ग्राफ की बात किया जाए, तो अब यहां से इस प्रकार अब हम लोग चलें, तो अब यहां ई 1 पर कट करेगा, कहां पर 1 पर, कहां पर 1 पर कट करेगा, इतना क्लियर है। अब जब ये 1 पर कट कर रहा है, तो मैं अब आगे की बात कर रहा हूं। अच्छा ये ऐसे नीचे अगर जाएगा तो क्या एक्स अक्ष में टच कर जाएगा? नहीं, लगेगा कि अब सट रहा है, अब सट रहा है, अब सट रहा है, लेकिन एकदम करीब जाते रहेगा, कभी एक्स अक्ष पर नहीं जाएगा, एक्स अक्ष के बराबर में नहीं होगा। मैंने लगेगा कि अब सटेगा, अब सटेगा, अब सटेगा, लेकिन सटने सटने तक रह जाएगा, कभी भी चिपकेगा नहीं। इसका मतलब यहां ये समझ लीजिए कि यहां 0 के कभी बराबर नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ये बात तो आपको पता चल गया कि यहां पर जो इसका एरिया है 0 से प्लस इंफिनिटी, ये 0 यहां पर है और यहां से प्लस इंफिनिटी तक, माने 0 से प्लस इंफिनिटी तक, यहां से ये ऊपर की ओर एक ग्राफ रह जाए सभी बिंदु पर, और यही एरिया में आपको 0 से प्लस इंफिनिटी ये बोल रहा है, तो 0 से प्लस इंफिनिटी इतना ही में ग्राफ ले। कई लोग बोलेंगे कि सर यहां पर -1 पर नहीं है। अरे भाई इसमें -1 है, ये कहां है? अगर -1 पर ग्राफ ना बन रहा है तो क्या दिक्कत? मतलब यहां पर 0 को छोड़कर, अब बात को समझिएगा, तो इसमें आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे तो यहां लगेगा कि 0 के बराबर नहीं, यहां से ऊपर की ओर एक ग्राफ है। ऐसे तो 0 के बराबर लेना ही नहीं, यहां 0 के बराबर तो लेना ही नहीं, यहां से ऊपर लेना है, क्योंकि 0 के बराबर बिग ब्रैकेट नहीं, ठीक है ना।
तो यहां जीरो को छोड़कर ऊपर की ओर लेना है और सभी बिंदुओं पर ग्राफ है, और जब यहां पर जो ई वैल्यू दिया गया है और इसके सभी बिंदु पर ग्राफ है, इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो अब यहां पर ये जो फंक्शन है ऑन टू हो गया, क्योंकि ये जो दिया गया ये कहीं पर खाली नहीं, जीरो से प्लस इंफिनिटी, जीरो से प्लस इंफिनिटी के सभी बिंदु पर। इस प्रकार के ऑन टू फंक्शन बोलते हैं आच्छादक फलन, मतलब इनटू नहीं होगा। ठीक है, और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी आएगा। क्लियर? इसी तौर तरीके से आप सबको समझना है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर करने जा रहे हैं और बहुत बेस्ट तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना? अब दोस्तों, जब आप सबको इतनी बातें जब मैं समझा दिया हूं, तो समझिए कि वन वन फंक्शन, मेनी वन, ऑन टू, इनटू सब समाप्त हुआ। लेकिन अब सबको एक साथ कंबाइंड किया जाए और तब आपसे पूछा जाए कि ये फंक्शन कैसा होगा और इसके बारे में हम लोग क्या सोचें। हाँ, ऑप्शन ए ही आ रहा हो। अच्छा सॉरी, यहां ऑप्शन ए आएगा। ठीक ना, ऑन टू ऑप्शन ए आएगा। देखिए, अब यहां के बाद अब हम लोग सब लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और आगे की क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे समझने पर। देखिए, अब यहां से मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं पूछूंगा, इसका जवाब आप सब लोग दे दीजिए। जैसे कोई यहां पर एग्जाम्पल मैं लिया, एक एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ले रहा हूं और इसमें आप सभी के समझ यहां पर मान लिया जाए, ये जो फंक्शन मैं ले रहा हूं, आपके पास ऑप्शन ए, सेट आपके पास बी ले ली। रूल यहां एफ है, 2 4 6 7 8 9, इसको इसके साथ जोड़ दी, इसको इसके साथ। अब दोस्तों आप सबको बताना है ऑप्शन ए 1 1 ऑन टू, ऑप्शन बी 1 1 इन टू, ऑप्शन सी मेनी वन ऑन टू, और ऑप्शन डी मेनी वन इन टू। दोस्तों टोटल 4 ऑप्शन है, चारों में सही जवाब क्या हो? अब आप सब लोग ये तय कीजिए, एकदम दिमाग इतना बढ़िया से खुलेगा ना, बहुत अच्छा कर पाइए। जैसे आपसे मैं पूछूं कि बताइए ये फंक्शन 1 1 है, तो कि यस सर ये फंक्शन 1 1 तो है, इसका मतलब ये मेनी वन होगा। जो फंक्शन 1 1 हुआ मतलब मेनी वन नहीं होगा। मैं बात करूं यदि ऑन टू और इन टू की, तो कोई यहां सेट बी में खाली है? नहीं खाली है, मतलब एक ऑन टू हो जाएगा, इन टू नहीं होगा। इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। एकदम बेस्ट तरीका से आपका, अब देखिए सब मिलाकर हम आपको बता रहे हैं और 1 1 भी जानकारी होगा। और यही आप सबको एक बात पता होना चाहिए कि इस प्रकार के फंक्शन 1 1 ऑन टू को हम लोग बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। तो कभी भी यदि 1 1 ऑन टू बोले या बाइजेक्टिव बोले, दोनों बात सेम, इतना ध्यान दीजिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल आप सबके समझ लेता हूं, उस पर आप सभी का विशेष ध्यान होनी चाहिए। एग्जांपल सेकंड, ये तो आपका फर्स्ट था, ठीक ना? कई एग्जांपल मैं लूंगा, उसमें आप एकदम बेस्ट तरीके से चीजें समझ पाएंगे। जैसे एक यहाँ पर ए टू बी आप सभी के समझ ले ली, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ले ली, इसको इसके साथ ले ली, इसको इसके साथ ले ली, और यहाँ पर इसको इसके साथ ले ली। अभी 6 को हम मिटा देते हैं। अब मैं आप सभी के समझ में ऑप्शन ए 1 1 ऑन टू, ऑप्शन बी 1 1 इन टू,
ऑप्शन सी मेनी वन ऑन टू और ऑप्शन डी मेनी वन इन टू। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में सही जवाब क्या होगा ये आप सब लोग फटाफट बताइए, जो लग रहा है उसको बताइए। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, क्या ऑप्शन आ रहा है? देखिए अब आपसे मैं पूछूं क्या ये 1-1 होगा? स्पेशल स्पेशल ये दो लोग मिलकर यहां एक दिन 5 को 2 कर साथ देखे, एक दिन 3 के साथ, इसका मतलब ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा, मतलब मेनी वन हो जाएगा। अब मैं बात करूं ऑन टू के बारे में, तो कोई सेट बी में खाली है क्या? कोई खाली नहीं, इसलिए ये ऑन टू हो जाएगा, मतलब इनटू नहीं होगा। इसका मतलब सब स्पेशल स्पेशल नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए 1-1 नहीं तो मेनी वन होगा। और इसके बाद देखिए सेट बी में कोई खाली नहीं, इसका मतलब ये ऑन टू हो जाएगा, मेनी वन ऑन टू, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस बात को भी समझना। अब यहां के बाद थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की एग्जांपल पर तीसरा नंबर पर ध्यान दें। जैसे यहां पर आप सभी के समझ ऑप्शन ए और बी में कई सारा ऑप्शन दूंगा, यहाँ 3, 5, 7, यहाँ 4, 6, 8, 10 में ले ली। अब यहां के बाद इसको मैं इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ चल रहा हूं। ऑप्शन ए 1-1 ऑन टू, ऑप्शन बी 1-1 इन टू, ऑप्शन सी मेनी वन ऑन टू, और ऑप्शन डी मेनी वन इन टू। अब आप सब लोग ये तय कीजिए कि इसमें अब सही जवाब क्या आने वाला है, एकदम स्पष्ट हो जाएगा और जिससे आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करें। बताइए जो लग रहा है। देखिए कहा गया करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अभ्यास जब करेंगे कुछ भी संभव। देखिए सबसे पहली बात ये फंक्शन 1-1 है, तो कि यस सर 1-1 तो है ही, कोई नहीं रोक सकता, एकदम 1-1 है। इसका मतलब ये मेनी वन होगा। देखिए स्पेशल स्पेशल जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1-1 हो जाएगा, तो मेनी वन नहीं। इतना क्लियर हो। अब यहां के बाद जब मैं आगे चलूं, तो अब इतना के बाद मैं बात करूं ऑन टू होगा। सर यहां 10 खाली रह गए और सेट बी में कोई भी खाली रह जाए, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन बोलते, मतलब 1-1 इनटू फंक्शन, और इसका सही जवाब ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, इस बात को भी आप पर विशेष प्रभाव पड़ेगा कि इसे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, चौथा एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट होने वाला है। जैसे आप सबके समझ में दे रहा हूं, यहां पर एक सेट ए, दूसरा सेट बी, रूल आपके पास एफ आ गई। यहां 3, 4, 5, 6, 7 में ले लिए, इसको इसके साथ में जोड़ू, इसको इसके साथ जोड़ू। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास ऑप्शन ए 1-1 ऑन टू, ऑप्शन बी 1-1 इन टू, ऑप्शन सी मेनी वन ऑन टू, ऑप्शन डी मेनी वन इन टू। अब बताइए टोटल 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में सही जवाब क्या है? इस पर आप सबको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से समझ। देखिए यहां पर अब आप सबको देखना है, इसमें आपके पास 1-1 है या नहीं। तो दो लोग मिलकर एक के साथ जोड़ा, इसलिए 1-1 नहीं होगा, इसी को हम लोग मेनी वन बोले। ठीक है, और जब ये आपका मेनी वन हो जाएगा,
तो अब यहां के बाद मैं ऑन टू की बात करूं, देखिए यस सर कोई खाली नहीं, इसलिए ऑन टू हो जाएगा, इनटू नहीं होगा। तो ये आपका मेनी वन ऑन टू फंक्शन। लेकिन इसी में अब मैं ऐसा करूं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक एलिमेंट और बढ़ा दूं, जैसे 7 के बाद 8। अब मैं आपसे पूछूं अब क्या होगा? देखिए अब 7 के बाद एक हमने बढ़ा दिया, 8 कर दिया। अभी तो आप लोग जो सोचे थे अब सीधे विपरीत हो जाएगा। तो अब यहां पर आ रहा होगा कि देखिए गुरुजी, या अभी तक तो ऑन टू था, लेकिन एक बढ़ा दिए तो एक ऑन टू नहीं रहा, इनटू हो गया, मतलब मेनी वन इनटू फंक्शन हो गया। तो मैं जानकर अब इसको चेंज किया हूं और ऑप्शन डी मेनी वन इनटू फंक्शन। अब हमें लगता है कि पूरी की पूरी आइडिया समझ में आ गई होगी। और जो बच्चा अगर 1 1 समझ गया, मेनी वन समझ गया, ऑन टू समझ गया, इनटू समझ गया, पूरा के पूरा अब चीजें दिमाग में अब सेट हो गई। अब यहां के बाद कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक पूरी की पूरी चीजें समझ जाए। अब बात समझिए, अब यहां से 2 काम हमें करने। क्या करना है? पहला में हम लोग को बुक सॉल्यूशन करना है, और दूसरा में हम सब लोग को क्या करना है? ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है। ये आप सभी का यहां पर बुक सॉल्यूशन ऐप पर हम लोग कराएंगे, ठीक है? और ये वाला हम लोग यूट्यूब पर होगा। तो शाम में किसी दिन हम लोग यूट्यूब पर कर लेंगे। अब आप सभी को मैं HW भी दे देता हूं, और HW क्या है जो आप ध्यान दीजिए। पहला तो मैं रिलेशन को मना किया हूं बनाने के लिए, लेकिन रिलेशन के बाद आप सभी लोग को अब आगे की पूरी आपको क्वेश्चन बनाना है, और जिसमें हम लोग क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं एक्सरसाइज, यहां पर बुक का सॉल्यूशन का मैं दे रहा हूं एक्सरसाइज 2.1, एक केसी सिन्हा सर का बुक है। समझ गए ना? और यहां पर क्वेश्चन नंबर आप सभी लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 2 आपके पास 24, ये पूरे प्रश्न का आपको हल करना होगा, ठीक है ना? हाँ, एक नालायक बोल रहा है बुक कब से होगा, मार के चुट्टा कहीं के मुंह तोड़ देंगे। मेरे भरोसे मत रहो, तुम्हें सोल्व करना है। ऐसे तो मैं कल से सोल्व कराऊंगा, लेकिन बुक टीचर को बनवाने के लिए नहीं। बिहार के बच्चों को सबसे बड़ी समस्या यही है, कई सुअर जैसा मुंह करके अब उसको बोलते हैं कब बनवाइएगा। लाइक शर्म नहीं आता है? टीचर से बोलते हो कि कब बनवाइएगा। हमारे पर कितना दिन तक आश्रित रहोगे? खुद से बनाने की कोशिश करो। वो जो रट्टा मार विधि और छापने वाला जो टीचर आते हैं बोर्ड पर छाप देते हैं, उस मेथड से काम नहीं चलेगा। पूरा A to Z कंसेप्ट बताए हैं, खुद से बनाना है। कल से मैं चलूंगा, बढ़िया से मैं समझाते चलूंगा, लेकिन हमसे पहले आपको बना लेना है। समझ गए ना? जिस गधे ने हम पर आश्रित रहा तो बहुत मामला गड़बड़ होगा। हमसे पहले आपको बना लेनी है, ठीक है? और एक नालायक बोल रहा है कि एनसीईआरटी ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? जो भी चीज है एक बुक में पहले ही बता चुका हूं, एक बुक आराम से बनाना है, ठीक है? 75 तरह के रास्ते पर नहीं जाना है। एक काम कर लीजिए, सभी रास्ता आपका साफ हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि एक किसी किताब को बना लेने के बाद 90% आपका 95% कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। 5% क्वेश्चन नया रहता है, तो इतना नॉलेज हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन बना देगी। तो एक किताब से चलिए जिससे विद्यार्थियों को भटकाव ना हो। हवा मारने के लिए तो कुछ भी बोल सकते, ठीक है? एक नालायक बोल रहा है नहीं बनेगा तो पहले आप बनाइएगा तो ना।
पैदा लेवे नहीं कि ये नौकरी होगा कि नहीं होगा। अरे पहले तो जन्म ले लो, तो पहले बना कर देखो। कई गधे नहीं बनेगा तो कितने बढ़िया से सुअर जैसा मुंह करके बोल रहे हो। ऐसे नहीं मुंह बनाना है, आराम से पहले बनाओगे तब ना, उसके बाद ना पता चले बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पहले आज बैठना है, जो जो क्वेश्चन बनता है उसको बनाना है, 1 से लेकर 24 तक आपको प्रयास करना है। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे शाम को, शाम को नहीं, सुबह 7 बजे से। ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक, अगले क्लास यहां से आगे की ओर चलेंगे, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।